जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान जल हौज निर्माण 2025। जी हाँ, यानी कि अगर आप जल संरक्षण योजना के तहत टैंक का निर्माण करना चाहते हैं, जल हौज बनाना चाहते हैं और आप एक किसान हैं, तो आपको इस योजना के तहत 90,000 रुपये तक सरकार देगी। बिल्कुल आप जल हौज बना सकते हैं। जल हौज का मतलब जानते हो? अरे पानी ने इकट्ठो करवा कर ये एक कुंडो बनावा, बड़ो सारो हौज बनावा, उसको बोलते हैं जल हौज। ठीक है, ताकि बाद में जब बरसात ना भी आए, सूखा अकाल पड़ जाए या पानी की सुविधा ना हो, तो हम उस पानी को अपनी सिंचाई के काम में ले सकें, या फिर बरसात का पानी हो तो वो इकट्ठा हो जाए और वो पूरे अपने पानी को फिर हम बरसात के पानी को अपने खेतों में यूज ले सकें। इस पर्पज़ से अगर हम जल हौज बनाते हैं तो सरकार हमको 90,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो वो कैसे आप फॉर्म लगा सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने को चाहिए, किस प्रकार से फॉर्म लगेगा, किस प्रकार से पैसे मिलेंगे, क्या क्या दिशा निर्देश हैं उसके, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हम अच्छी प्रकार से आपको समझाएंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी अपडेट को समझेंगे। राजस्थान जल संरक्षण टैंक योजना 2025 जल हौज निर्माण योजना, 90,000 रुपये मिलेंगे। फॉर्म इसके शुरू हैं। ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ। डॉक्यूमेंट्स तो यही चाहिए, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, जमाबंदी, खाता संख्या, मोबाइल नंबर, जिन पर OTP आवेगा, सीधो काम। ठीक है जी, बस यही चाहिए और क्या, यही चाहिए। जमाबंदी इसलिए कि भाई आपके कम से कम 1-1.5 बीघा ज़मीन तो होनी ही चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा साहब। सीधी बात तो ये है। चलो साहब, अब सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करें तो रुको भाई 1 मिनट, हम गूगल पे सर्च करें। देखो गूगल खोलो, सबके पास मोबाइल है, गूगल है, उसमें हम सर्च करेंगे राज किसान साथी पोर्टल। जैसे ही हम राज किसान साथी पोर्टल खोलते हैं तो इस प्रकार से हमारे सामने साइट आती है। चाहे तो यह दबा दो, चाहे यह दबा दो, कोई सी भी दबा दो, राज किसान साथी पोर्टल वाली। तो आप नहीं दबा दें, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर दबा दिया साहब। इसको जैसे ही हम दबाते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट खुलती है। एने तो कर दो कट, ये लो साहब। अब ये आ गई अपने पास में पूरी की पूरी सरकारी वेबसाइट है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से है। ठीक है साहब, अब आगे चलो, यहाँ पे देखो अब तुम, ये हैं अपनी पूरी की पूरी योजनाएं। खेत तड़ाई योजना, डिग्गी योजना, सिंचाई पाइपलाइन, की भी वीडियो बना दिया, इसके बारे में हमने बता रखा है। और खेत तड़ाई के बारे में भी हमने वीडियो बना रखी है, सिंचाई पाइपलाइन की बना रखी है। ये है अपनी जल हौज। ठीक है साहब, जल हौज। और किस किस के बारे में हम खेतों की तारबंदी के लिए वीडियो बना रखी है, छात्राओं के लिए हम बनाते ही रहते हैं, छात्रवृत्ति के लिए, कृषि यंत्र के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है। ये सारी वीडियो उपलब्ध करवा रखी हैं साहब। तो अब हम जल हौज के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही जल हौज पर क्लिक करते हैं तो ये पूरी पूरी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाती है। ये जल हौज के बारे में ही बताई गई है। तो इसमें हम किस प्रकार से क्या क्या है वो देख सकते हो आप। जल हौज उद्देश्य क्या है? ट्यूबवेल या कुएं के जल को हौज में इकट्ठा करके जरूरत के समय सिंचाई हेतु काम में लिया जाता है। तो ट्यूबवेल का मतलब होता है बोरिंग। तो बोरिंग तो सबके घर में होगी साहब, बिल्कुल साहब, बोरिंग तो है, समर्सिबल बोरिंग तो है साहब। सिंगल फेस की हो, 3 फेस की हो, बोरिंग तो ज़रूर मिलेगी। किसान है तो बोरिंग भी होगी। ठीक है साहब, तो उसके पानी को इकट्ठा करने के लिए हम जल हौज बनाते हैं। अनुदान कितना मिलेगा? सभी श्रेणी के किसानों को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का किसान हो, चाहे वो जनरल का किसान हो, चाहे वो OBC हो, चाहे वो MBC हो, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो EWS हो, किसी भी कैटेगरी का किसान हो वो इसका लाभ ले सकता है। लेकिन न्यूनतम आकार 100 घन मीटर या 1 लाख लीटर भराव क्षमता के जल हौज का निर्माण करने पर लागत का 60% या अधिकतम राशि 90,000 रुपये, जो भी कम हो वो उसको मिलेगा। यानी कि जितनों भी पैसों थारो लाग्यो उनको 60% पैसों सरकार देगी साहब। क्या देगी? सरकार देगी आपको। ये सब्सिडी मिलती है। क्या मिलती है साहब? ये सब्सिडी मिलती है, जो कि 60% पैसे आपको मिल जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा 90,000 तक सरकार दे सकती है, इससे ज़्यादा रुपए नहीं देगी।
फिर ऊपर का जो खर्चा है वो तुम्हारा ही लगेगा, ठीक है। तो 60% आपको पैसा मिल जाता है। जैसे मान लो आपके 1 लाख रुपए लग गए, क्या लग गए साहब, 1 लाख रुपए लग गए हैं, तो आपको जो है सरकार 60,000 रुपये तक दे सकती है। कितने दे सकती है, 60,000 रुपये तक दे सकती है। बाकी के पैसे आपको ही लगाने पड़ेंगे, 40,000 खर्चो थारो ही रहेगो, ठीक है साहब। ये बात हो गई क्लियर। पात्रता क्या है, तो पात्रता के लिए देखो, किसान के नाम न्यूनतम कृषि योग्य आधा हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। आधा हेक्टेयर का मतलब होता है 1 हेक्टेयर में 4 बीघा जमीन होती है, तो आधा हेक्टेयर का मतलब होता है 2 बीघा जमीन तो कम से कम आपके पास होनी चाहिए साहब। 2 बीघा जा रखा तो होना ही चाहिए साहब। 2 बीघा जमीन नहीं हुई तो फिर तो थाना लाभ भी कौन मिलेगा, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। सिंचाई का स्रोत और साधन होना चाहिए, यानी कि आपके बोरिंग वगैरह भी होनी चाहिए, तभी जाके आपको इसका लाभ मिलेगा, बिल्कुल साहब। बोरिंग भी हो, 2 बीघा जमीन हो, फिर आप इसका लाभ ले सकते हैं। जल हौज आपको बनाना ही पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं, ठीक है जी। अब आगे देखो, आवेदन प्रक्रिया कैसे, फॉर्म कैसे भरना है आपको। तो फॉर्म के लिए बात यह है कि किसान स्वयं या नजदीकी ई मित्र के माध्यम से जाकर के फॉर्म भरेगा। ई मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं, और आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद भी ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेगी, यानी कि फॉर्म भर दो तो उनकी प्रिंट जरूर ले लीजिए, रसीद जरूर मिलेगी। आवेदन पत्र के समय आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आवेदन के बाद किसान कृषि विभाग के द्वारा जल हौज निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी, यानी कि तुमको आदेश दिया जाएगा कि भाई फार्म भर दिया, बिल्कुल साहब फार्म भर दिया, अब थाने आदेश मिलेगा कि जल हौज का निर्माण शुरू कर दो, काम शुरू कर दो, जल हौज बना दो, शुरू कर दो। तो इसकी सूचना मोबाइल संदेश कृषि पर्यवेक्षक के जरिए मिलेगी, यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो हैं, कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, वो आपको सूचना देंगे, मैसेज आ जाएगा तुम्हारे पास। फॉर्म भरने के बाद में जो नंबर आप दोगे उस नंबर पर मैसेज आएगा कि हाँ भाई अब आप अपना काम शुरू कर दो, जल हौज निर्माण शुरू कर दो, ठीक है जी। जल हौज के निर्माण से पहले और बाद में विभाग के द्वारा मौका मुआवना किया जाएगा, यानी कि फॉर्म भरने के बाद में जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा तो आपके पास टीम आएगी कि हाँ भाई दिखा कड़े सीख बनाओगे जल हौज को, निर्माण कड़े सी करेगो दिखा। फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि साहब ये मेरा खेत रहा, ये मेरी बोरिंग रही, और यहाँ पे मैं जल हौज का निर्माण करना चाहता हूँ, जल हौज बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो खेत में ही आपको बनाना पड़ेगा भाई, या फिर आपके घर के पास ज़मीन होनी चाहिए खाली, वहाँ बनाना पड़ेगा। तो वो देखने आएंगे, फिर आपकी फ़ोटो फाटो खिंचेगी, वो सारी चीज़ देख करके फिर वो आपको डन करेंगे कि हाँ भाई काम शुरू कर दे, पैसे आपको मिल जाएंगे, तैयार कर देगा। तो अनुदान राशि सीधे किसान के खाते में जमा होगी, ये चीज़ें आप ध्यान रखें, ठीक है साहब। अब हम इसमें कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। आवेदन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, ये ई मित्र वाला करेगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये खुल गई साहब। अब मैं आधार नंबर लगाओ, आधार नंबर लगा के सबमिट करो, ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे आपको सबमिट करना पड़ेगा सारी चीज़ें, ठीक है। ये हो गई अपनी मोटी मोटी जानकारी, ठीक है साहब। अब और जो जानकारी है फॉर्म से रिलेटेड वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट भाई। हाँ, अब फॉर्म से रिलेटेड जानकारी है, ये लो साहब। और ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी भाई। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजना से संबंधित कोई भी अपडेट होती है, कोई भी खबर आती है, वो सीधी टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती है। और उसी नाम से इंस्टाग्राम है, उसी नाम से टेलीग्राम है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। जल हौज के निर्देश क्या हैं, आवेदन के पहले सारे दिशा निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लें में भाई, ठीक है। जैसे मान लो आप जल हौज का निर्माण कर रहे हो, तो उसमें जो खर्चा लगा है वो बिल भी आपको दिखाना पड़ेगा, बिल भी देना पड़ेगा साहब, ठीक है ना। कि देख लो साहब ये खर्चा लगा है, पक्का बिल होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कच्चा बिल कोई दुकान में ठा लिया यार सामान लो भाई, पक्का बिल होना चाहिए, वो आपको लगाना पड़ेगा, तभी तो पैसे देगी सरकार। कि भाई कितना पैसा लग गया, बैंक को 60% दे दो, वो आएगा आपके खाते में। ई मित्र केंद्र पर जन आधार के माध्यम से आवेदन करके रसीद प्राप्त करें, जन आधार लगेगा। जल हौज का न्यूनतम आकार 3600 घन फीट या भराव क्षमता 1 लाख लीटर हो। इतना बना सकते हो कि भाई 1 लाख लीटर तक पानी उसमें आ सकता है, वो आप बना सकते हो, या उससे कम आ सके वो भी बना सकते हो, ठीक है। वह तो जितना खर्चो लागेगा उतना 60% सरकार दे देगी। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार तो 90,000 रुपये दे सकती है, उससे ज़्यादा नहीं देगी। प्रस्तावित जल हौज का आकार आयताकार या वर्ग या परिपत्र हो सकता है, यानी कि जल हौज का आकार आप किसी भी प्रकार से ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं,
या फिर आप गोड़ भी बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है उस हिसाब से आप जल हौज बना सकते हैं। जल हौज निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही निर्माण शुरू करें। जब थाना आदेश मिले, SMS मिले कि हाँ भाई काम शुरू करो, तो टीम आएगी देखने के लिए, जगह देखेगी, फिर वो खुद शुरू करवा के जाएगी कि अब तुम यहाँ शुरू कर देना, कल से कारीगर लगा देना, शुरू कर देना। ठीक है साहब। यदि निर्माण का प्रकार प्लास्टिक लाइनिंग है तो वह BIS चिन्हित होना चाहिए, जो राजस्थान सरकार के द्वारा पंजीकृत निर्माता के अधिकृत डीलर से खरीदे गए होने चाहिए। स्वीकृति के 2 महीने के अंदर काम शुरू नहीं करने पर स्वीकृति निरस्त की जा सकती है। यानी कि जब आपको मैसेज मिल जाए ना कि हाँ भाई काम शुरू करो रे, तो 2 महीने के अंदर काम शुरू कर देना होगा। अगर आप 2 महीने के अंदर काम शुरू नहीं करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। किसान को जल हौज के पूरा होने की सूचना SMS लिंक या ई-मित्र कियोस्क या विभागीय कार्यालय के माध्यम से विभाग को देनी पड़ेगी। जैसे ही आपका काम पूरा हो जाए कि साहब मेरा जल हौज बन के पूरा हो गया है, तो आपको क्या देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी विभाग को, मैसेज करना पड़ेगा या सूचना देनी पड़ेगी, या जाके आओ, ठीक है, कृषि विभाग कार्यालय में कि सर मेरा जल हौज कंप्लीट हो चुका है, आप देख लो, फोटो फाटो खींच लो, मेरा पैसा डलवाओ, सामान तो पैसा चाहिए, कर्जाड़ा करे आगा मांगबा। ठीक है साहब। और क्या जानकारी है, निर्माण उपरांत, अरे दब भाई, निर्माण उपरांत कृषक द्वारा जल हौज पर लोहे का सूचना बोर्ड भी लगाना पड़ेगा। एक लोहे का सूचना बोर्ड भी आपको लगाना पड़ेगा साहब। ये लोहे का सूचना बोर्ड जो है वो आपको लगाना पड़ेगा। निर्माण उपरांत जल हौज पर लोहे का सूचना बोर्ड, उस पर लिखवाना पड़ता है ऐसे, वो जो लोहे का सूचना बोर्ड होता है ना, वो आपको लगवाना पड़ेगा। उस पर लिखवाना पड़ता है लाभार्थी का नाम, फलाना जो भी है सारी चीज़ें, इतने फिट का है, इतना गहरा है, इतना चौड़ा है, ये जल हौज है, ऐसे ऐसे पैसे मिले हैं, जैसे हम आवास योजना में लिखवाते हैं ना, वैसे यहाँ पे लिखवाना पड़ेगा। प्री और पोस्ट सत्यापन दौरान किसी की उपस्थिति होनी चाहिए। निर्माण पूर्ण होने की सूचना किसान द्वारा मैं बिल के कृषि कार्यालय में देनी होगी। बिल भी देना पड़ेगा आपको, कितना पैसा लगा है। अनुदान राशि का भुगतान किसान के जन आधार वाले बैंक खाते में ही आएगा। जन आधार में जो बैंक खाता जुड़ा हुआ है उसमें ही आपके पैसे आएंगे सब, ठीक है। और प्रशासनिक स्वीकृति मिले तभी काम शुरू करना है। जल भंडारण टैंक के आंतरिक स्तर नीचे थोड़ा सा झुकाव होना चाहिए। प्रस्तावित जल संग्रह टैंक के बाहरी स्तर पर एक मृदा समर्थन प्रणाली होनी चाहिए। दरारों से बचने के लिए वाटर स्टोरेज टैंक के कोनों पर एक आयरन रोड सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, यानी कि एक राड को सपोर्ट भी लगवाना पड़ेगा कि भाई कोई दरार नहीं हो सके उसमें, ठीक है जी। जल संरक्षण टैंक के निर्माण से संबंधित बिल पोस्ट वेरिफिकेशन के समय उपलब्ध होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हैं भाई, ठीक है साहब, बिल्कुल। और जो भी है भाई तुम्हारी जमाबंदी वगैरह वो तुम्हारी खुद की होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। ऐसे इस प्रकार से मित्र के माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाएगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मित्र से लिया गया ही है ये पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पे आपकी फ़ोटो लग जाएगी। जल हौज के लिए नया पंजीकरण, जल हौज के निर्माण का स्थान चुनना पड़ेगा कि भाई आप कहाँ पे बना रहे हो। राज्य राजस्थान, जिला, पंचायत समिति, ग्रामीण या शहरी, ग्राम पंचायत कौन सी है, गाँव कौन सा है, पिन कोड नंबर कौन सा है, ये आपको पता भरना पड़ता है कि साहब मैं इस जगह पे जल हौज का निर्माण कर रहा हूँ। फिर ये श्रेणी भी चुननी पड़ती है, कैसे किसान हो, सीमांत हो, लघु हो, कन्या हो, ठीक है। जल का स्रोत क्या है, कुआं है कि नलकूप है, कितनी क्षमता है आपकी, 4 लाख लीटर है, 400 घन मीटर, 4 लाख लीटर से ज़्यादा है, 1 लाख लीटर से ज़्यादा है, 1 लाख लीटर से कम है, ये सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी। फव्वारा सेट या ड्रिप संयंत्र उपलब्ध है कि नहीं है, बिल्कुल है साहब, फव्वारा सेट आपके पास होना चाहिए। अगर फव्वारा सेट नहीं है तो वो भी लगवाना पड़ेगा भैया आपको। ड्रिप सिस्टम है तो भी चल जाएगा, ड्रिप सिस्टम कुछ ना कुछ एक तो होना ही चाहिए इनमें से, ठीक है। क्या खेत में पंप सेट चालू स्थिति में उपलब्ध है, हाँ या नहीं, वो भी आपको देना पड़ता है। तो ये थी पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। सारी की सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। और इसमें क्या दे रखा है कि जल हौज वाले स्थान पर न्यूनतम भूमि 0.5 हेक्टेयर होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 2 बीघा जमीन है तो उसमें आप बनाओगे जल हौज। अब ये नहीं है कि साहब पूरा 2 बीघा नहीं रोक देंगे कि जल हौज के लिए, अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। पूरे 2 बीघा जमीन को रोकोगे क्या आप 90,000 के चक्कर में भाई, लेकिन 2 बीघा तक जमीन अगर आपके है ना तो बना सकते हो आप कि हाँ भाई चलो फिर तो इसको ज़रूरत पड़ती है, खेत है इसके 2 बीघा ज़मीन है तो उसमें पानी वानी की ज़रूरत पड़ेगी तो ये पानी दे देगा, इससे काम में ले लेगा इस पानी को, इस वजह से वो करते हैं। अब जो किसान ही नहीं है तो उसको वो क्यों देगी सरकार पैसे, समझ रहे हो। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए। एक कूड़ा में बना दो, ढाल क्षेत्र जहाँ पे है वहाँ पे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।